इन दिनों सीमांचल सहित पूरे राज्य में शीतलहर से लोग जूझ रहे हैं। कटिहार जिला क्षेत्र में पछुआ हवा और लगातार नीचे गिरते तापमान से आम जीवन अस्त व्यस्त है। शीतलहर और ठंडी हवा से अब फसल पर भी खतरा मंडराने लगा है। पछुआ हवा और बढ़ती कनकनी के कारण सबसे ज्यादा आलू की फसल प्रभावित है। खेतों में लगाए गए आलू पिछात झुलसा रोग से ग्रस्त हो रही हैं। लाखों रुपए की लागत से लगाई गई आलू की फसल में पाला रोग से बचाने के लिए किसान दवाई का छिड़काव तो कर रही हैं, लेकिन उससे कुछ खास राहत नहीं मिल रही है। आलू की खेती करने वाले ललियाही निवासी उमेश महतो ने बताया कि उन्होंने 1.5 लाख की लागत से आलू की खेती की थी। कई जगहों पर आलू में पिछात झुलसा रोग लग गया है। फसल में पाला मार देने से सर पर कर्जे का बोझ बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग भी इस मामले पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करा सका है। बहुत परेशानी है। आलू की खेती में 8 दिन में दवाई छिड़काव पड़ रहा है। कौन सा दवा देना पड़ता है? दवाई है, मेटको है, इंडोफिल है और अथी वाला है, अल्ट्राकॉल है। सब महंगी दवाई है, सब पड़ रहा है। पाला मार दिया है। पाला मार दिया है। अच्छा, कितना एकड़ आप खेत लगाए हैं? यहाँ तो 3 एकड़ है और उधर मान लीजिए हमारा साला सबका है, वहाँ सबको भी देख लीजिए। मैंने 10 एकड़ से कम नहीं होगा। कितने दिनों में ये फसल तैयार होता है? ये होगा 3.25 महीना से 3 महीना के बाद होगा। 3.5 स्टोर लोडिंग वाला है आलू। अच्छा, अब क्या दिक्कत आ रही है आपको ये खेती करने में? दिक्कत हो रहा है कि सब में पल्ला मार दिया है, इसीलिए दिक्कत यही परेशानी हो रहा है कि 8 दिन में दवाई खोज रहा है और दवाई बहुत महंगा आ रहा है सबका। बाजार से कर्ज लेके काम? बाजार से कर्ज लेकर के काम किया जाता है। विभाग की तरफ से? विभाग की तरफ से अभी कोई सुनवाई नहीं है। बताया गया कि कोई दवाई ऐसे छिड़काव करनी है? हम मान लीजिए उधर विभाग की तरफ हम नहीं गए हैं, न पूछे हैं, न जांचे हैं, अभी तक कहीं कुछ नहीं किए हैं। हम अपना कर रहे हैं, अपना फसल बचाने की कोशिश फसल के बचाने खातिर। अब विभाग से पूछेंगे, वो 5 दिन लेट करेगा, क्या करेगा नहीं करेगा, वहाँ देंगे तब न देगा कि क्या करेगा। हम तो अपने कर्जा उठा करके अपने काम करते हैं। देने के आज देना कब देगा कहना मुश्किल है। उधर से कितना एकड़ में किए थे आप खेती? हम यहाँ पर हुआ है 3 एकड़। बाकी बात पे कहा चलिएगा तो साइड में और ढेर है। करीब करीब वहाँ 15-20 एकड़ हो जाएगा। सुशीला देवी भी उन सैकड़ों लोगों में से एक हैं जिनकी खेती ठंड से खराब हो रही है। लीज पर ली गई जमीन पर खेती करने वाले ये किसान कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं और फिलहाल इस कठिन परिस्थिति में सरकार से सहायता की आस लगाए बैठे हैं। खेती किए हैं आलू के 3-4 बीघा है, लेकिन पल्ला मार दिया। बहुत ठंडी कर रहा है। हम लोग को पैसा नहीं कि हम लोग दवा छीटेंगे। गरीब लोग हैं, कर्जा उठा कर रहे हैं खेती कि बाल बेटी सबके शादी ब्याह करेंगे, नहीं हो रहा है। बहुत कर्जा हो गया है। दवाई नहीं देता, कोई सुविधा नहीं हम लोग को कोई चीज़ के सरकार उरकारी के। कैसे करेंगे खेती? क्या चाहती है? हम चाहते हैं हम लोग को कुछ मिले सरकार तरफ से सुविधा। गरीब आदमी है, कुछ खेत में उपलब्ध होगा हम लोग के। और क्या चाहेंगे? हाँ, लीज बटैया सब करते हैं। अपना थोड़ा मनी है, खाली बटैया खेत है, लीज पर है। लीज वाला तो नहीं ना मानेगा, वो लेबे करेगा पैसा, छोड़ेगा थोड़ी। और हम किसान के हुए चाहे नहीं हुए, लीज वाला तो बोलेगा हमको पैसा चाहिए चाहिए। हम लोग कहाँ, हाँ हर साल में लेता है वो लोग 15,000 14 महीना अथी साल में ले लेता है वो लोग। हम लोग कहाँ से लाएंगे? कुछ मिलेगा तो अच्छा होगा, हम लोग को सुविधा मिल जाएगा। अभी जो लगातार कर्ज ले रही है, हाँ। अब क्या लगता है कि खेती में फायदा हो पाएगा? अब क्या करेंगे, नहीं होगा फायदा तो जिसको है उसी को लौटा देंगे। हम लोग तकलीफ ही रहेगा, दिक्कत करेंगे। ऊपर वाला भरोसा लगा दिए, जो होना होगा होगा, भाग में होगा तो होगा, नहीं तो जाएगा। मंटू राय ने 8 एकड़ जमीन पर खेती की थी। वे कहते हैं कि हर हफ्ते 3,000 रुपए से अधिक सिर्फ दवाइयों में खर्च हो रही हैं। कर्ज देने वाले भी पैसे के लिए परेशान करते हैं। ऐसा ही चलता रहा तो किसानी ही छोड़नी पड़ेगी। बहुत पल्ला पड़ रहा है और ऐसा हो रहा है कि हम खेती छोड़ना छोड़े, क्या करेंगे? पैसा नहीं है, कर्ज लेके इधर उधर करना पड़ता है। कर्ज वाला चढ़ल रहता है कपार पर, तो कर्ज वाला तो देना ही पड़ेगा हमको। कितना फसल लगाए हैं? 8 एकड़। 8 एकड़? हाँ, और लीज पर खेत लेके बना लगाए हैं। लीज वाला तो छोड़ेगा नहीं, क्या करेंगे? डेली हर हफ्ते में कितना खर्च होता है दवा में?
हर सप्ताह में कम से कम 3,000 से ऊपर बढ़ता है। जिला कृषि विभाग की माने तो पूरे जिले में जैविक खेती और अन्य माध्यम से लगभग 1,000 हेक्टेयर में आलू की फसल लगाई गई है। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर कुणाल प्रताप सिंह ने इस संकट से बचने के लिए किसानों को कई उपाय बताए। साथ ही साथ उन्होंने ऐसे मौके पर उपयोगी दवाइयां और उनके डोज की भी जानकारी दी। उनके अनुसार समय रहते इस दवाई का छिड़काव कर फसल को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। आलू में झुलसा रोग से काफ़ी परेशान है, कैसे इस पर बचाव किया जाएगा? देखिए, झुलसा रोग जो होता है एक फफूंद से होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग फाइटोप्थोरा बोलते हैं। इसमें क्या है कि यह रोग जो है, हम झुलसा, चूँकि हम आलू के झुलसा रोग की हम बात कर रहे हैं, ये रोग जनरली जो है सो हम लोग को आता है ठंडे मौसम में, यानी कि जो जनवरी फरवरी में है ये तब आता है। दो तरह के झुलसा होते हैं, एक अर्ली होता है जो पहले आती है, एक होता है पछात टाइप का आती है, जिसको हम लोग लेट ब्लाइट भी बोलते हैं। ये जो झुलसा जो ज़्यादातर परेशान जो लोग होते हैं, ये लेट ब्लाइट से ही परेशान होते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो यील्ड जो है तकरीबन जो मान के चलिए कि लगभग 15 से 20% का नुकसान हो जाता है। और बहुत ज़्यादा अगर इसकी प्रकोप अगर ज़्यादा आ जाए तो लगभग जो 70 to 80% तक नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो इसके बचाव के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले बात ये होता है कि आती कब है, किस कंडीशन में आती है। ये जनरली तब आती है जब दिन का मौसम जो है थोड़ा सा गर्म हो और रात में जो है ठंडी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाए तब, यानी कि और या तीसरा कंडीशन इसमें यह आता है कि हल्की हल्की बारिश हो जाए या फॉग, यानी कि जो है सो फॉग बहुत ज़्यादा अगर हो जाती है तब जो है सो यह बीमारी आने की संभावना प्रबल हो जाती है। जैसे कि कुछ वैरायटी है, जैसे कि हम लोग कुफरी ज्योति है, जो रेसिस्टेंट वैरायटी इसके लिए कोई अवेलेबल नहीं है, लेकिन मॉडरेटली रेसिस्टेंस यानी कि कुछ हद तक जो है सो आपको इस बीमारी से बचाएगा, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुफरी ज्योति है, कुफरी आपका ये बादशाह है, इस तरह के वैरायटी है। डिपेंड करता है अलग अलग जगह पर जैसी अवेलेबिलिटी है उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं, उस तरह का वैरायटी लेंगे। दूसरा ये है कि ये बीमारी जो है फैलती जो है ये ट्यूबर से आती है, यानी कि जिस आलू को जो काट के जो लगाते हैं उसके थ्रू ये फैलता है। ज़्यादातर संभावना उसकी है, मिट्टी से भी फैलता है, लेकिन ज़्यादातर संभावना है कि जो पहले से ही रोग ग्रसित ट्यूबर है जो आलू है, उससे वो जब हम काट के जब लगाते हैं तो उससे संभावना फैलने की रहती है। इसलिए कोशिश ये किया जाए कि जो सर्टिफाइड सीड है या कहीं अच्छा जगह जहाँ पता है कि वहाँ के बीज, वहाँ की क्वालिटी अच्छी हो, कोशिश करें कि उस तरह के बीज का हम लोग इसमें इस्तेमाल करें। उस तरह के बीज का इस्तेमाल करें तो संभावना उसकी कम रहती है। तीसरा ये चीज़ है कि अगर आपको जैसे मैंने पहले बताया कि कंडीशन की किस तरह कंडीशन में आती है, जब इस तरह कंडीशन आए तो एक प्रोटेक्टेंट फंजीसाइड आती है, यानी कि जो रोग आने से पहले, रोग आया हुआ नहीं है अभी तक, तब जो है कुछ केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं मैनकोजेब, अलग अलग कंपनी का अलग अलग आती है, उस तरह से इसका यूज़ किया जा सकता है। मैनकोजेब जो है 1 लीटर पानी में 2.5 ग्राम इस्तेमाल करके अगर स्प्रे करते हैं तो इसको आप जो है मतलब ये उसको रोकता है, बीमारी को रोकेगा। दूसरा एक और दवा है क्लोरोथैलोनिल, इसका इस्तेमाल करके भी ये भी जो है 2 से 2.5 ग्राम अगर पर लीटर पानी में करके स्प्रे करते हैं तो भी बीमारी आने की संभावना कम है। अगर इस एक स्प्रे कर दिए लेकिन फिर भी ये बीमारी आ जाती है, तब बीमारी आने के बाद ये दवा का काम करने का जो अपेक्षा जो है थोड़ा सा कम हो जाती है, इसमें थोड़ा उतना फ़ायदा नहीं करे जितना इसको करना चाहिए। इसलिए हमको जब भी इस दवा का इस्तेमाल करेंगे जब बीमारी आने से पहले, लेकिन अगर बीमारी आ जाती है और अच्छे खासे में आ जाती है, उस समय कुछ दूसरी दवा है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि मेटालैक्सिल प्लस मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन आती है मार्केट में, अलग अलग कंपनी जैसे रिडोमिल गोल्ड करके और भी कंपनी का आती है, उस तरह करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो डोज जो है सो तकरीबन जो है सो 1.5 ग्राम जो है इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, 1.5 से 2 ग्राम पर लीटर में। दूसरा एक और दवा आती है, एक साइमोक्सानिल प्लस मैनकोजेब की दवा आती है, वो भी आप इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, उसका भी रेट वही रहेगा। तीसरा जो है आपका जो है फेनामिडोन प्लस मैनकोजेब करके आती है, उसका इस्तेमाल आप लोग इसमें कर सकते हैं। अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो 2 to 3 स्प्रे जो है सफिशिएंट है। डिपेंड करता है कि कितना आपका ये बीमारी जो है हद तक जो है आपको इन्फेक्ट किया है। तीसरा ये है कि आपका जो फर्टिलाइज़र का जो एप्लीकेशंस जो आपको करना है, इसमें क्या करना है कि नाइट्रोजन का जो डोज जो है जितना रिकमेंडेड डोज है उतना ही का इस्तेमाल करना। ज़्यादा इस्तेमाल करने से क्योंकि होता है कि पौधा जितना ज़्यादा घना हो जाएगा तो फिर संभावना बीमारी आने की बढ़ जाती है, तो इसलिए जो रिकमेंडेड डोज है उसकी इस्तेमाल करें। इसमें ये कोशिश करें कि जो भी
जब फ्रॉस्ट जब ज़्यादा ठंडा लगे तो पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हैवी वाटरिंग नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि आप इसमें जो मिट्टी जब चढ़ाते हैं तो मिट्टी चढ़ाने प्रॉपरली चढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉपरली अगर नहीं चढ़ाएंगे तो क्या होगा कि वो जो है इन्फेक्शन जो है पहले पत्ती में आती है। यह बीमारी जो है पत्ती में भी आती है, स्टेम में भी आती है, यानी कि तना में भी आती है, और उसके आलू में जो बनता है उस आलू को भी इन्फेक्ट करता है। तो इस तीनों को इन्फेक्ट कर सकता है। और अगर मिट्टी से सही रूप से ढका हुआ नहीं हो तो संभावना ज़्यादा है कि ट्यूबर यानी कि आलू को जो है इन्फेक्ट वो कर देगा। तो इसलिए हम प्रॉपर तरीके से मिट्टी को ढक के रखना है, और जितना हो सके हमको अगर और भी ये भी ध्यान में रखना है कि हार्वेस्टिंग से पहले 2 वीक पहले जो है से कोशिश कीजिए, अगर इन्फेक्टेड पौधा है तो उसको पूरा इंग्लिश में शब्द होता है डीहॉर्मिंग, मतलब कि उसका जो ऊपर का जो पत्ती वाला जो भी स्टेम होता है उसको हम काट के हटा देते हैं 2 वीक पहले, ताकि अगर कोई बीमारी वाला चीज़ हटा ही नहीं देते हैं उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज करते हैं। डिस्पोज का मतलब यहाँ पर या उसको जला दीजिए किसी रूप से इस तरह के कि वो नेक्स्ट ईयर में वो आपका फिर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का काम नहीं करे, नहीं तो फिर से बीमारी आप फिर अगले साल लगाएंगे, कहीं भी फेंक दिए और वो फिर से जो है सो वो बीमारी वापस आ सकती है। तो इसलिए इसका आपको ध्यान में आपको रखना पड़ेगा।